कभी आपने नोटिस किया है, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है और आप ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं और अचानक वो उलटकर नीचे गिर जाती है। एक चार्ट पर कई बार ऐसा होता है और आप 3-4 ट्रेड्स में लगातार लॉस कर बैठते हैं। असल में मार्केट कभी भी बिना संकेत दिए दिशा नहीं बदलती, लेकिन वो संकेत हर बार कैंडल्स के बीच छिपे होते हैं। उनका नाम है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOC मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन दोनों को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप सिर्फ ट्रेंड को नहीं, ट्रेंड रिवर्सल को भी पहले से पकड़ पाएंगे। यानी कि वो मूव जिसे स्मार्ट मनी पहले से प्लान करता है, आप भी उसी जगह एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और सीखते हैं कि BOS और CHOC असल में कैसे काम करते हैं। पहले समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे ट्रेंड की धड़कन भी कहते सकते हैं। चार्ट पर ध्यान दीजिए, मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है। हर बार जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ती है, वहां होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ब्रेक को कई लोग सिर्फ ब्रेकआउट समझते हैं, लेकिन असल में यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सबसे बड़ा कंफर्मेशन होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हर नया हायर हाई एक BOS होता है। यह बताता है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में है और स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है। अब यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में उल्टा होता है, जहां हर नया लोअर लो एक BOS होता है, मतलब सेलर्स मार्केट पर हावी है। लेकिन ध्यान रखिए, हर BOS के साथ एक ट्रैप भी होता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स अक्सर फेक BOS बनाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स गलत एंट्री ले लें। जैसे ही आप चार्ट पर ब्रेकआउट देखते हैं और एंट्री करते हैं, मार्केट एकदम से उलट जाती है, क्योंकि वो फेक BOS था, असली नहीं। इसलिए BOS को समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, चौकेच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिवर्सल का पहला संकेत। यह वो पल होता है जब ट्रेंड पहली बार कैरेक्टर बदलता है, यानी मोमेंटम पलटता है। चार्ट पर देखिए, मार्केट हायर हाइज बना रही थी, फिर एक लो बनता है और अगली बार प्राइस उस लो को तोड़ देती है। यही है आपका पहला CHOCH। इसका मतलब बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं और सेलर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ये एक छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लेकिन यही रिवर्सल की शुरुआत है। चौच हमेशा BOS से पहले आता है, यानी जब भी ट्रेंड बदलना शुरू होता है तो सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पर चौच दिखाई देता है और बाद में बिग टाइम फ्रेम पर BOS बनता है। इसीलिए अगर आप रिवर्सल को जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो आपको हर बार चार्ट के अंदर यह छोटा सा चरित्र शिफ्ट देखना होगा। अब समझते हैं, बहुत से ट्रेडर्स पूछते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फर्क क्या है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड जारी रखता है तो वही चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड बदलने वाला है, मतलब रिवर्स